राम राम दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी डिमांड पे। भाई जो साथी बार बार कह रहे थे कि सर इस पीडीएफ को करवा दो, भाई इस पीडीएफ के अंदर खास बात क्या है। ये पहली क्लास है, मैं खास बात बताऊंगा। भाई इस पीडीएफ में खास बात है, सारे के सारे प्रश्न तो भाई एमसीक्यू हैं। इवन कहोगे सर एमसीक्यू तो हमने कर लिए, भाई कर लिए होगे। एमसीक्यू प्रश्न है। जो अगर पहला प्रश्न दिखाई दे आपने, नीचे के लिख रहा है क्या है, HSC-CET प्री ग्रुप डी 2023। यानी सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम से संबंधित हैं भाई। अब आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। आपकी महिला मित्र आपसे बेवफाई कर सके हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। ध्यान से पढ़ोगे, डेली कराएंगे वही प्रश्न, ठीक है ना। अगर आपका साथ रहा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। एक साथी ने मेरे को स्पेशल पीडीएफ भेजी, तो मैंने बोला था भाई टाइम लगेगा मेरे को, तो मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। मैं टाइम में से टाइम निकाल के करवा रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी परिस्थिति भाई विपरीत है, ठीक है ना। सबकी कंडीशन अपनी अपनी होती है, सारे मैनेज करके चले हैं। लेकिन भाई आपका प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिला है उसके लिए भाई बार बार धन्यवाद करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आगे भी यही साथ बनाए रखिएगा। जो चीज़ें हमने शेयर की है, जो चीज़ें हमने करवाई है, भाई डेफिनेटली आपके सामने ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना। तो भाई देखो, चाहे आप नया सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी की, ग्रुप डी, जो भी आपका एग्ज़ाम है हरियाणा के अंदर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज कराएंगे, भड़क नहीं लेंगे, जमा मजा तक कराएंगे टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से संबंधित कितने प्रश्न एग्जाम में आ लिए, चाहे एक प्रश्न 5 पे पूछ लिया हो, पीडीएफ में जो प्रश्न भी मिला है नहीं उस प्रश्न आप छोड़ दे को नहीं, वो भी करांगे भाई। नू देखेंगे कौन कौन से पेपर में यू पूछ लिया, ठीक है ना। ये देख लो कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है, पहली क्लास है। बीच में तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, कंटिन्यू देखोगे तो मज़ा आऊगा, ठीक है ना। जी कंटिन्यू नहीं देखोगे आप नहीं, नुकसान है। लास्ट में भाई पीडीएफ कंप्लीट होते ही ग्रुप में पीडीएफ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में मेरे को बताइएगा भाई इस पीडीएफ से आपकी जो तैयारी है कितनी बूस्ट होती है। मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना भाई। 99% बच्चे यहाँ से अपना स्कोर बेस्ट करेंगे। करंट अफेयर के प्रश्न ही 3-4 आया करे हैं, नहीं सारे प्रश्न पीटे हुए मिले हैं भाई, ठीक है ना। ये भी देख लो तमें। तो पहला टॉपिक है भाई सामान्य परिचय, यानी हरियाणा का इंट्रोडक्शन। जुगर तारा इंट्रोडक्शन हो एक रहा है, किसका है तुम, किसका है, ठीक है ना। ये चीज़ पूछा नहीं करे हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, जब हम मज़ेदार तरीका थे एक एक चीज़ करांगे, आराम से करांगे। पहला प्रश्न है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ था भाई, किस वर्ष। 62 में, 65 में, 66 में, 61 में। ग्रुप डी 2023 में आ लिया 66 में। नू कहो यू के प्रश्न जी, अरे प्रश्न नहीं तो पढ़ तो लो तमें, देखो प्रश्न है यू। जे प्रश्न नहीं होता इसने पेपर में पूछे क्या न थे। हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटें, 5 राज्यसभा सीटें, ठीक है ना। विद यू डिटेल भाई सारी चीज़ टॉपिक वाइज। मज़ा नहीं आओ तो मैंने बताइयो। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट है 90, विधानसभा की सीट है, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा की सीट है 5, ठीक है ना। राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90 है भाई, लोकसभा की सीट 10 है, ठीक है ना। यू डाटा रहेगा। तो नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य का पुष्प क्या है। प्रश्न कहो यू के है जी। देख रहे हैं कितने पेपर में लिया, दिखा श्यामी पेपर। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2021 में पूछ लिया, जूनियर इंजीनियरिंग में लिया 2018 में, कंप्यूटर टीचर में पूछ लिया, ग्रुप डी में लिया 2023 में। यू प्रश्न देख कितना खास है। हरियाणा राज्य का पुष्प कमल भाई, ठीक है ना। तमें तारी महिला मित्र ने गुलाब नहीं दिया करो,
वो गुलाब जदे मंजूर होगा जो तमें नौकरी लाग जोगी, फिर तो तारा गुलाब भी नहीं लेंदी वह, समझ गए। नौकरी लाग जो एक बार, मौज हो जाएगी। देखो भाई यहाँ से प्रश्न बन जाता है, राजकीय वृक्ष पीपल है भाई, ठीक है ना। राजकीय पुष्प कमल है। पशु काला हिरण है, ब्लैक बग भी बोला जाता है। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रोकलिन, काला तितर, ठीक है ना। यू काला हिरण है रोई, ध्यान कर लियो। राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रोकलिन, ठीक है ना, ब्लैक बग। राजकीय खेल कुश्ती। तो पशु कौन सा है गया, काला हिरण आएगा भाई, ठीक है। ये आपने कोई मतबल नहीं ऊपर प्रश्न कर लिया, आपने मतबल के है ग्रुप डी 2023 में पूछा ये प्रश्न, ठीक है ना। पेपरां ते मतबल रखो तमें, काला हिरण। नेक्स्ट है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बनया। हरियाणा पूरा राज्य कद बनया, पूरा राज्य बनया था भाई 66 में, 1 नवंबर 1966 को बना था। यहाँ से एक प्रश्न और देखो, जानते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा कितना है, कितना पे बस आप 1.3%, सॉरी दोस्तों 1.34 है, 1.34% भाई, ठीक है ना। 1.34% हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का रहने वाला है, 1.34%, ठीक है ना। भूलियो ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य कौन सा है, जहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा है भाई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पक्षी है भाई, कौन सा है, ब्लैक फ्रोकलिन्स, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, काला तितर बोला जाता है जिसको, ठीक है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर क्या कहोगे, गुड़गांव, द्रोणाचार्य की नगरी बोली जाती है, ठीक है, गुरुग्राम दूसरा सबसे बड़ा। अरे पहला कौन सा है, पहला फरीदाबाद है, पहला कौन सा है, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, 300 से ज़्यादा उद्योग है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान कर लियो प्रश्नों को। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, इबनो कहोगे यू भी प्रश्न है जी भाई, प्रश्न बेसन नहीं हो, देख कितने पेपर में लिया, 2018 में, 16 में। HSC कंप्यूटर जो हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होया, उसमें पूछ लिया भाई, ठीक है ना, 66 में। सारे प्रश्न खास हैं, प्रश्न खास हैं तो तुम्हारे लिए खास तभी बनेगी वो जब तुम मेहनत करोगे, नौकरी लग गए तो सारा सौदा खास भाई, नहीं सारा सौदा फिक्का है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, 1 नवंबर 1966 ने। किसकी सिफारिश पे, हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पे। HSC कंप्यूटर के अंदर 2016 में पूछा। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के अंदर एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा पूर्ण राज्य कद बना, पटवारी का एग्जाम में लिया, मेरा बेटे वो पटवारी हैं, देख ले भाई, 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है भाई, अगर आप कहोगे भाई लाइव करवाओ सर क्लास के अंदर ये प्रश्न, तो लाइव भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। बच्चों ने बोला था सर वीडियो ही आने दिया करो, तो वीडियो ही डालेंगे भाई, ठीक है। बच्चों की जो इच्छा है उसी के अनुसार काम करेंगे। तो आपको डेली 7 से 8 के बीच में प्रीमियर पे वीडियो मिलेगी, क्लास मिलेगी, कंटिन्यू देखें भाई। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब उसमें कितने ज़िले थे, 7 भाई थे हम। कातिया वाली फिल्म देखी है ना, कौन सी फिल्म हो वो, इंडियन या कौन सी फिल्म हो, सनी देओल और उसमें कातिया होता है ना, 7 भाई थे, कातिया कहता उसमें ना, काशीनाथ, हम 7 भाई थे। हरियाणा राज्य की सीमा कितने अन्य राज्यों की सीमा के साथ मिलती है भाई, तुम्हारी सीमा तुम्हें तभी मिलेगी जब आप नौकरी लगोगे, ठीक है ना, वरना तुम्हारी सीमा दूर ही रहेगी, तुमसे नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है, 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं बताइए, रहे कमेंट बॉक्स में बताइए।
देखो कितना खास प्रश्न है, ठीक है ना, कितने पेपर हम पूछ लिया। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, वाह रे वाह, मजा आऊगा जमा मजा, मजे लो, मजे लो प्रश्नों के साथ, लूट लो प्रश्नों ने। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय रहेगा भाई चंडी मंदिर, चंडीगढ़ के अंदर है ना, चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। डिटेल में भी ये सारा मटेरियल, ठीक है ना, जो खास प्रश्न बनेगा वो डिटेल में बताऊंगा तुमने, ठीक है ना, चिंता ना करो। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया भाई? पंजाब हरियाणा की सीमा कौन से आयोग ने निर्धारित की है? जेसीसा आयोग ने। कब करी? 23 अप्रैल 1916 को सिफारिश करी थी भारत सरकार से। रिपोर्ट कब पेश करी भाई? 31 मई 1966 को। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में भाई, ठीक है ना। सारे प्रश्न हैं, जमा मजा होगा तुमने, ठीक है ना। यह डिटेल है जो प्रश्न के नीचे दे रखी है, चिंता ना करो। जो खास रहोगी ना वो सारी चीज़ करवाऊंगा, खास चीज़ अपन छोड़ देनी। हरियाणा दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया। ये कमेंट बॉक्स में नो बताइयो भाई, ठीक है ना। तुम हरियाणा के तो मास्टर हो, हरियाणा जी के तो पढ़ते होगे, तो पर्यटन दिवस बताइयो भाई। दिवस पूछ लिया करें, हरियाणा पर्यटन दिवस, HR पर्यटन दिवस। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइयो। क्लास किसी लागी भाई, ठीक है ना, रिएक्शन दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिले भाई। देखो जो साथी क्लास देखने के इच्छुक हैं वो हमारी पूरी क्लास देखते हैं, तो आगे ही क्लास में हमें हौसला मिलता है। और यही फीडबैक दोस्तों यहाँ पे हमें कंटिन्यू बनाए रखे हुए हैं। हरियाणा की काशी, काशीनाथ मेरे साथ भाई थी। हरियाणा के भिवानी जिले की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भाई भिवानी जिला, ठीक है ना। भिवानी मुंगीपा का मेला लगता है भिवानी के अंदर, बेरा होगा मुंगीपा, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। 300 मंदिर हैं, समझ गए? सैनिक खास प्रश्न। भारत की छोटी काशी, हरियाणा की काशी, मंदिरों की अधिकता के कारण। हरियाणा का पशु कौन सा भाई? राजकीय पशु इबनू कहोगे ये ऊपर आ लिया जी प्रश्न, मैं क्या करूँ भाई, आ लिया तो कृष्ण मर्ग है, ब्लैक बग कहा जावे, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम देख लो, एंटीलोप सर्वी कापरा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? भौगोलिक लक्षण, निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है ना। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल। उन्होंने क्या करें, तू तो पीपल लाग गया, जमा घर लाग गया रहन, पढ़दा है को नहीं, काम धंधा ठोले भाई। जे काम धंधा नहीं पांदा नहीं तो भाई पढ़ लो, नौकरी लाग जाओगे, ठीक है नहीं। थोड़ा टाइम किताबा ने दे दो, ठीक है ना। ये बोल नहीं सुनने मिलेंगे फिर तुमने, फिर तो तुम्हें कोयल सी आवाज़ सुनाई देगी। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? मेवात, पलवल, पंचकुला, कैथल। कैथल है ना, तो भाई पंचकुला बना था। HSC कलरक 2016 के अंदर पूछ लिया, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट का भी प्रश्न है। देखो 22 जिले में हरियाणा में चरखी दादरी बना था, ठीक है ना। लास्ट वाला जिला 22वां 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित होया। 21वां जिला पलवल है। पंचकुले जिले का निर्माण 1995 में, कैथल जिले का गठन 1989 में, ठीक है। यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है भाई। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? यह सीमा जमा शरीफ है भाई, किसी ने नहीं स्पर्श कर दी, किसी ने नहीं छोड़ दी भाई, ठीक है ना। जमा शरीफ, किसी ने भी हाथ नहीं लगा दिया, इतनी शरीफ। तो यह है भाई चरखी दादरी की सीमा, ठीक है ना। चरखी दादरी की सीमा है जो किसी को नहीं छूती। रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, ठीक है ना। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले के अंदर भारत के किसी अन्य राज्य के साथ कोई साझा सीमा नहीं होती भाई। हरियाणा के शेष 20 जिले किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं। यह सीमा शरीफ है
और सारी बिगड़ी हुई है भाई। रोहतक वाली और झज्जर वाली शरीफ हैं और सारी बिगड़ रही हैं। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले, 7 भाई थे। कौन कौन से भाई थे भाई बताइयो? ठीक है ना, 7 जिले। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो फीमेल का एग्जाम होया उसमें प्रश्न आया था शिवालिक पर्वत श्रेणियां उत्तर पूर्वी भाग में कदे उत्तर पश्चिमी भाग लिख दो। ऑप्शन इसे देंगे तो हमने तारी बिरान माटी कर देंगे। अरे हरियाणा की राजभाषा एक आधा तो हरियाणवी लिख देगा जो ऑप्शन में आ गया। हरियाणवी ना करियो, ठीक है। हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है, पहली हिंदी है भाई। ठीक है ना, द्वितीय भाषा अपनी पंजाबी हो जाएगी। हरियाणा राज्य की स्थापना कद हुई? 1 नवंबर 1966 में। इवन कहो यू प्रश्न तो सर आप कई बार करवा रहे हो भाई। मैं कई बार करवा रहा हूँ तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया पेपर में, नीचे देख ले। ठीक है ना, कितनी बार आ लिया। मेरा खोट कौन, इसमें पूछने वाला का खोट है। ठीक है ना, मैं तो करवाऊँगा भाई, मेरा काम है करवाना। करना नहीं करना वो आपका काम है। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं भाई? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी में शामिल नहीं है? अरे हिसार डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर के अंदर प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय राजधानी में गुड़गांव भी है, दिल्ली का सीमा लग है, सोनीपत भी, बहादुरगढ़ भी, देख लो। ठीक है ना, 57% हिस्सा एनसीआर में आवा हरियाणा का। ठीक है ना, हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो भाई 20वां। ठीक है ना, LDC के अंदर प्रश्न पूछ लिया यू। दिल्ली किस तरफ से हरियाणा से गिरे हुआ है? गिरा हुआ है भाई। कई तो लोग हो गए ये तो गिरा हुआ है भाई, कोई बात नहीं, गिरा हुआ है। ठीक है ना, यानी जो बाउंड्री है इसकी दिल्ली के कौन सी तरफ हरियाणा की जो बाउंड्री है वो लगती है? बताओ भाई, 3 तरफ लगा है ना। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है तो भाई देखो कहाँ कहाँ से लगा है। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, पश्चिम झज्जर हुआ है, गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दक्षिण को घेरे हुए। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के कौन कौन से जिले आए हैं? ये सारे नाम हैं, कर लियो याद। ठीक है ना, मौज हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो आज की हमारी पहली क्लास है तो अब हम 30 प्रश्न कराएंगे भाई। ठीक है ना, आगे क्लास में बढ़ाते रहेंगे टॉपिक वाइज। हरियाणा इंट्रोडक्शन से हमने लिए हैं, MCQ प्रश्न है और पेपर में पूछे गए प्रश्न है भाई। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई? 1 नवंबर 2016 और 31 नवंबर 2017। 1 नवंबर 2016 से लेके 31 नवंबर 2017 तक हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में, यानी उपलक्ष्य में भी कह सको, स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली मनाया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना, तैयारी करते रहो भाई। कमेंट बॉक्स में बताइए किसी की क्लास लगी आज की, आपको रेगुलर मिलेंगी ये वीडियो। ठीक है ना, चिंता ना करो, तैयारी करते रहो बस। ठीक है ना, टाइमिंग बता दियो भाई, 7 है जो 8 के बीच हमने ये प्रीमियर पे लगाने का जो आपकी डिमांड पे, ठीक है ना, प्लान बनाया है, आपकी योजना है, तो कंटिन्यू तैयारी करते रहें भाई। ठीक है, अगर आप चाहोगे लाइव में करवाएं ये प्रश्न तो लाइव में भी करवा देंगे। पूरी PDF आपको लास्ट में मिल जाएगी, जल्दबाजी ना करें, अभी समय है। एग्ज़ाम तक सारे प्रश्न करवा दूंगा टॉपिक वाइज जो पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना, जुगर पेपर के अंदर पूछ लिए हैं। प्रश्न दिखा आपने, नीचे पेपर का नाम दिखा, टाइम दिखा, सारी चीज़ दिखा है नहीं? तो सारी चीज़ नो मिलेंगी आगे। तैयारी करते रहो। क्लास जरूर बताइए भाई किसी के लागी, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेशन देवा है। टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लियो। मिलांगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।